नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन शर्मा और अनफिल्टर्ड वाणी के एक और एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज डीयू इलेक्शंस में आए हैं। कुछ भाई खड़े हुए हैं, इनसे ज़रा चर्चाएं करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है, आखिर किसके इंतज़ार में खड़े हैं। कौन जीत रहा है भाई साहब? आर्यन आर्यन, क्या नाम है आपका? सार्थक। आर्यन क्यों जीतेंगे भाई? भाई अगले ने मेहनत करी है, 3 साल हो गए तो उसको। मेहनत एनएसयूआई वालों ने नहीं करी क्या? एनएसयूआई वालों ने मेहनत नहीं करी, लोगों पे इल्जाम लगाए हैं, फालतू के काम करे हैं बस। कैसे इल्ज़ाम? भाई अब उनके पास कुछ बचा नहीं, ग्राउंड लेवल उनका जीरो है। कभी वो बोतल फोड़ रहे हैं, कभी वो पिटाई की शिकायतें लगा रहे हैं। अगर ग्राउंड पे मेहनत करी होती तो ये सब करने का टाइम नहीं लगता ना उन्हें फिर। लेकिन एक बात बताइए, अभी तो एनएसयूआई वाले जो हैं रौनक खत्री, वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं, तो ग्राउंड लेवल पे काम तो लगता है मजबूती है इनके पास कि नहीं है? पिछले साल जिसने ग्राउंड लेवल पे काम करा था वो बन गया। अब इस साल किसी पे काम है नहीं करने के लिए कुछ, बस लोगों पे इल्जाम लगाने आते हैं। 3 महीने से खड़े हो गए, पहले झूठे नामों से जीतू चौधरी और पता नहीं क्या क्या, और अब असली नाम आया। अब एक नकली नाम और खड़ा कर लिया, पिछले असली छुपा के। अब बातें बनानी रह गई बस इनके पास, जीतना थोड़ी है इनके बस का। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम भुवनेश शर्मा है। कौन जीत रहे हैं? आर्यन जीत रहे हैं। क्यों? भाई ने मेहनत की है यार, तन मन धन से बढ़िया मेहनत की है, भाई जीतेगा। मेहनत करने वाले बाकी नहीं दिख रहे हैं क्या? भाई इल्जाम लगाते हैं झूठे। कैसे झूठे इल्जाम? देख, कोई वोट चोरी का लगाते हैं। सब भाई विद्यार्थियों ने अपने मन से वोट दिया है, कोई चोरी करके थोड़ी वोट देता है। तो इसलिए भाई अच्छा, आप जितने में साथी खड़े हुए हैं पीछे, आप कहाँ से भाई? मैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। क्या नाम है? अभिषेक प्रताप सिंह। किसके समर्थन में खड़े हैं? एबीवीपी आर्यन मान। अच्छा, एक बात बताइए, अभी कल परसों जब पूरा ये चल रहा था प्रोसेस, तो एक आरोप लगता है जहाँ पर कई सारे वीडियो सामने आते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि वोट चोरी हो रही है। यहाँ आर्यन मान के नाम को हाईलाइट किया गया है ब्लू इंक से। क्या कहानी है वो? देखिए, जब उन्होंने उन हार मान चुकी हैं, उन्हें लग रहा है कि मैं हार रही हैं। अनुसूई को पता है कि हम हार रहे हैं और बुरी तरह हार रहे हैं। आर्यन मान जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है। आर्यन मान ने संगठन में काम किया, आर्यन मान ने छात्रों के बीच में रहकर काम किया है, इसलिए छात्र आर्यन मान को पसंद करते हैं। वो चीज़ इन पे देखी नहीं जाती है, क्योंकि ये बरसाती मेढक है। सिर्फ चुनावी में दिन में आते हैं। चुनाव जब शुरू होता है याद है, चुनाव खत्म होने के बाद चले जाते हैं। आर्यन मान साल के 365 दिन काम करता है। वो चीज़ इनको नहीं देखी जाती है। अगर कोई छात्र आर्यन मान के जिंदाबाद के नारे लगा दिया तो आर्यन मान समर्थक हो गया। एक नॉर्मल छात्र अगर आर्यन मान के साथ खड़ा हो गया तो समर्थक माना जाता है, जबकि वो नॉर्मल छात्र है। वो इसलिए लाइक करता है क्योंकि आर्यन मान ने काम किया। जोसलिन नंदिता चौधरी 3 महीने पहले अनुसूई में आती है, अनुसूई ने उनको टिकट दे दिया। कितने साल के हैं भाई आप? मैं 25 साल। 25 साल के एक युवा के तौर पर जब आप देखते हैं कि भारत जैसे देश में, जो युवाओं का देश है, जहां पर फोकस किया जाता है युवाओं के ऊपर, ठीक है, जब यहाँ चुनाव होता है तो कितने बच्चे वोट करने आए और कितना परसेंट निकला? अगर मैं गलत नहीं हूं तो 39% निकला है। अगर ये देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका ही फोकस वोटिंग के ऊपर नहीं है, तो बाकी देश से तो हम क्या ही उम्मीद करें? देखिए, युवा है। क्यों वोट नहीं किया उन्होंने? देखिए, स्टूडेंट हैं। कोई लोग ऐसा होते हैं कि कोई सोचते हैं कि हमारे वोट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ लोग होते हैं। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि हमें इस देश के युवा हैं, देश के भविष्य हैं। हमारे एक वोट से किसी की भविष्य बन सकती है, किसी का भविष्य खराब हो सकता है। तो हमें वोट करना चाहिए, वोट देने का अधिकार है। हम अपने देश के सारे युवाओं को यही कहना है कि आप वोट दें। मतलब नहीं है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, लेकिन आपको वोट देने का अधिकार है। आप एक भारत के नागरिक हैं, तो आप भारत के नागरिक होने के नाते आपको वोट देने का अधिकार है, और ये देश के युवा भविष्य हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लहर से ज़्यादा ज़रूरी ये हो गया था कि लोगों को एनकरेज करना कि भाई वोट देने तो आ जाओ कम से कम, हैं? देखिए, वोट देने के लिए हम कह सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जबरदस्ती वोट डलवा रहे थे। लेकिन जब जैसे कुछ साइलेंट वोटर हैं, उन्हें नहीं पता होता कि किसको देना है। उन्हें ये पता होता है कि मुझे इसको देना है। वो बताकर वोट नहीं देते, वो साइलेंट वोटर होते हैं। वो सिर्फ उस मुद्दों को लेकर वोट देते हैं कि जो कौन उनके मुद्दों को उठा रहा है और कौन नहीं उठा रहा है। जो उनके मुद्दों को उठा रहा है उसको वोट देते हैं वो। अच्छा, अब एक बात बताइए, जब एबीवीपी अगर जीत जाती है, लगभग 12 साढ़े 12 तक मेरे ख्याल से रिजल्ट आ जाएगा, क्या करेगी एबीवीपी? देखिए, विद्यार्थी परिषद ने जो मुद्दे उठाए थे मेट्रो कंसेशन पास के लिए, जो अभी पिछले चुनाव में यू स्पेशल बसों के लिए मुद्दा उठाया था, उसके लिए उन्होंने बात किया केंद्र सरकार और राज्य सरकार से,
विद्यार्थी परिषद का जो प्रतिनिधित्व है वो जाके मिला, और जो बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनके लिए यू स्पेशल बसें के लिए मांग करी थी। उस मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी ने यू स्पेशल बस चलवा दी है यूनिवर्सिटी के अंदर। वो विद्यार्थी परिषद ने चलवाया था, ना कि एनएसयूआई ने। एनएसयूआई सिर्फ और सिर्फ बरसाती मेढक है, वो सिर्फ आती है, बच्चों को मुद्दों से भटकाती है और सिर्फ वोट खराब करने का। कल क्या हुआ है, मैं हंसराज कॉलेज के पास खड़ा था, वहाँ पे एनएसयूआई के प्रेसिडेंट जो है जीते थे, रौनक खत्री, वो आते हैं और वोटिंग रुकवा देते हैं। ये बताइए, आप एनएसयूआई के प्रेसिडेंट है, आपको बच्चों ने जोड़ा है, आपको खुद मोटिवेट करना चाहिए कि वोट देने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। आप वो काउंटिंग रुकवा रहे हैं, ये क्या मतलब बनता है? क्योंकि उन्हें पता है, वो हाथ से बौखलाहट हो गए हैं, उन्हें पता है कि आर्यन मान और एबीपी चुनाव जीत रही है, इसलिए वो बौखलाहट में वोटिंग रुकवा देते हैं। उन्हें ये लगता है वोटिंग होने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है, वोटिंग रुकवाना। ये रील के नेता जो यहाँ खड़े होके भाषण दे देते हैं ना, रीलें बना लेते हैं, कभी खिड़की तोड़ ली, कभी कांच तोड़ लिया। वोटिंग कम होने का रीजन ही यही है, बच्चों को ड्रामा नहीं, काम चाहिए, और काम एबीवीपी करके दिखाएगी, आर्यन मान करके दिखाएगा। क्योंकि आपने रील की बात करी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस समय जो देश का युवा है, नेतागिरी में क्या इस वजह से आने लगा है कि सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाएंगे, हमारी नेतागिरी छा जाएगी? सच्चाई है ये बात। तो क्या आर्यन मान भी फिर इसी तरफ है ज्यादा? सच्चाई आप बता रहे हो, सच्चाई है। आर्यन मान ने बताओ, आर्यन मान ने कौन सा प्रमोशन करा? आर्यन मान के भी आज 1,10,000 फॉलोअर्स हैं। वो चाहता वो भी कोई प्रमोशन करता सोशल मीडिया बिल्डअप करके। आज रौनक खत्री जी के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उन्होंने विदेश वाला का वो कर दिया प्रमोशन। तो आर्यन मान के हो सकता है 2 मिलियन हो जाए। अब मुझे लग रहा है जोसलीन जी भी इसी राह पे हैं, बिल्कुल रीले बना रही हैं, कभी बोतलें फोड़ करके। वो आर्यन मान जी नहीं बना रहे ना, वो भी फॉलोअर बढ़ा करके किसी से 15-20 हजार में किसी के लिए ऐड करती थी। ये किसने बताया आपको? दिख ही रहा है, कैसे दिख रहा है? देख लेना आप, वो रीले ही बना रही हैं और कर क्या रही हैं? कौन सा काम करा? आप मेरे को बताओ, जोसलीन ने कौन सा काम करा है, किसके लिए? लेकिन अभी तो प्रचार ही किया जाएगा ना, काम थोड़ी किया जाएगा। काम आर्यन नहीं कर रहा, काम बताओ। आर्यन क्या काम किया? आर्यन भी गया मिलने, आर्यन ने बहुत सारी चीजें करी हैं। आप देखो, आर्यन ही क्यों, एबीवीपी के जितने भी बंदे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सब काम करते ही दिखेंगे आपको। एबीवीपी एक ऐसा छात्र संगठन है जो 365 दिन काम करता है, और इस बात का साफ सशक्त प्रूफ है। अभी जैसे मैं देख रहा था कल परसों कुछ दिन पहले ही कि जोसलिन नंदिता चौधरी ने, एनएसयूआई की प्रेसिडेंट के उस कैंडिडेट हैं, उन्होंने बॉटल फोड़ी, और कहीं ना कहीं ये बात चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि आर्यन मान के जो पिता हैं, जो लिकर बिजनेस में हैं, उनको लेकर किसी तरीके से वो करने की कोशिश की है कि ये हम तो शराब को हटाना चाहते हैं। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है, उनका अपना बिजनेस है, और बिजनेस अलग चीज होता है, चुनावी मुद्दा होता है। जब उनको कोई चुनावी मुद्दा नहीं मिलता है तो वो परिवार के ऊपर लेके चल जाती हैं। आप एक बात बताइए, परिवार का उनका बिजनेस है, कोई गलत काम तो है नहीं, ठीक है, बिजनेस है, बिजनेस कर रहे हैं अपना। मतलब चुनाव को बिजनेस से क्यों जोड़ना है, परिवार को क्यों जोड़ना है? उनको कोई मुद्दे मिलने नहीं है। पहली बात तो उनका जोसलीन चौधरी निंतना, उनका क्या रियल नेम है किसी को नहीं पता है। कभी वो जीतू चौधरी लगा देती हैं, कभी जोसलीन चौधरी लगा देती हैं, कभी जोसलीन नंदिता चौधरी लगाती हैं। उनको खुद नहीं पता कि उनका रियल नाम क्या है, कहाँ से आती हैं, क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। तो उनको कोई मुद्दा नहीं मिलता, और सिर्फ मुद्दे भटका कर सिर्फ भ्रम फैलाती हैं कि ये इसने ऐसे किया, ये इनका इतना बिजनेस चल रहा है। भाई मेरा बिजनेस है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, वो सरकार देखेगी, जो लोग देखेंगे वो जनता देखेगी। उससे क्या मतलब? आपको चुनावी, आप छात्र राजनीति कर रहे हो, आपको बिजनेस से क्या मतलब है? बहादुरगढ़ में क्या हो रहा है? बहुत छोटी सी बात है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जरूरी नहीं है हर किसी के माँ बाप का कोई बिजनेस हो, किसी का कोई फैमिली बिजनेस हो, किसी का बाप ऑटो भी चलाता है, किसी के पिताजी टैक्सी भी चलाते हैं, कोई कुछ भी करता है। अब कल को अगर कोई छात्र नेता, कोई बच्चा खड़ा होकर के छात्र नेता बनने की कोशिश करे और हम उसे कहें तू तो फलाने का लड़का है, ऑटो वाले का लड़का है, तू यूनिवर्सिटी में ऑटो चलवा देगा, तू तो जी शराब बेचने वाले का लड़का है, तू शराब बिकवा देगा, वो बात नहीं होती। हर किसी का अपना एक फैमिली बिजनेस है। अगर आपको काम करना है, आप यूनिवर्सिटी के लिए चुनाव लड़ रहे हो, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बात करो, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने जैसा कुछ है ही नहीं इसमें। आपका कोई मतलब ही नहीं बनता, वो उसका कुछ भी फैमिली बिजनेस है, उसने आपसे तो नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात, आप शराब पीने वाले या शराब से रिलेटेड आप ये चीजें कह रहे हो कि हम यूनिवर्सिटी में ही नहीं चाहते, आपके खुद के नेता लोकेश चौधरी जी, उनके ऑफिस में बैठ करके खुले में वो शराब पी रहे हैं, अभी दैया के रूम में फिर वो रात क्या है? में वो भी तो बोतलें यूनिवर्सिटी को खुलती हैं। खराब करने वाली चीजें NSY का हैं, मतलब और है, वो वीडियोस लीक हैं, आप देख सकते हैं। NSY का नया नाम है नेशनल षड्यंत्रकारी यूनियन ऑफ इंडिया, और नशेड़ी नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया, इनका नया नाम है। ये यही काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं, प्रिंसिपल के साथ बदतमीजी करते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में घुस के गोबर फेंकते हैं। आप एक बात बताइए, हम कॉलेज को शिक्षा का मंदिर मानते हैं, और जो शिक्षक होते हैं उनको भगवान मानते हैं। आप शिक्षा के मंदिर में जाकर आप गोबर फेंक रहे हैं, ऑफिस में जाकर आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं छात्र नेता हूँ। अरे आप छात्रों के मुद्दों को उठाइए ना। अच्छा, तोड़ फोड़ करने की क्या जरूरत है? आप तोड़ फोड़ कर आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो एक गुंडागर्दी वाली पार्टी है NSY, और सिर्फ गुंडागर्दी करती रहती है, इन पर और कोई मुद्दे नहीं होते हैं।
तो फिर जब गुंडागर्दी चल रही थी तो एबीवीपी क्या कर रही थी इस समय? उनका भी तो वाइस प्रेसिडेंट थे ना। देखिए, आप ये देखिए ना, वाइस प्रेसिडेंट उनका था, उन्होंने काम किया है पूरे साल भर। भानु प्रताप सिंह उपाध्यक्ष थे, उन्होंने काम किया है। मित्रविंदा जी सचिव थी, उन्होंने काम किया है। क्या उन्होंने प्रयास किया कि ये जो सब कुछ चल रहा है, जो गुंडागर्दी की आप बात करें, इसको रोका जाए? देखिए, रोकने का बिल्कुल प्रयास किया है। कैसे? भाई, ऑफिस के अंदर, लोकेश चौधरी के ऑफिस के अंदर, अभी दहिया के ऑफिस के अंदर शराब मिलती है, उस चीज को उन्होंने उजागर काम किया कि भाई आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको छात्रों ने चुनकर भेजा है काम करने के लिए, यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए, कॉलेज के मुद्दों को उठाकर काम करने के लिए। आप ये मुद्दे ना उठाकर आप शराब पी रहे हैं वहाँ, आप गांजा पी रहे हैं वहाँ, आप सिगरेट पी रहे हैं, आपके लोग वहाँ बैठे हुए हैं, आप आते हैं प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर हमला कर देते हैं। ये क्या मतलब बनता है? प्रेसिडेंट भाई, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ का जो अध्यक्ष तुषार डेरा जीते थे, उनको किसने जिताया था? यू भाई छात्रों ने जिताया था ना, छात्रों ने वोट दे के जिताया था। उस चीज, इन्होंने हार का बौखलाहट हो गई कि हम तो हार चुके हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको तोड़े फोड़े। यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है ये, यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी एबीपी कभी नहीं तोड़ती। कभी भी कोई भी यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को विद्यार्थी परिषद सम्मान देती है और यूनिवर्सिटी के लोगों को सम्मान देती है। ये लोग सम्मान देना नहीं सकते क्योंकि इनके जो नेता हैं ऊपर के, जो मैं इनकी बात करूँ, इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कन्हैया कुमार, भारत जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होकर नारे लगाते हैं, भारत माता की जय के नारे नहीं लगाते ये लोग। ये क्यों नहीं कहते कन्हैया कुमार के खिलाफ कार्रवाई करें? क्यों नहीं करते? क्योंकि वो भाई उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कन्हैया कुमार जब एनएसयूआई में नहीं था तो ये कन्हैया कुमार के लिए उल्टा सुल्टा बोलते हैं, कन्हैया कुमार ऐसा है, कन्हैया कुमार देशद्रोही है। जैसे ही कन्हैया कुमार एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, कन्हैया कुमार तो दूध का धुला हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होती है। विद्यार्थी परिषद अगर गलत चीजों को लेकर मुद्दा, अगर उसके लिए जो गलत है, चाहे वो अपनी पार्टी संगठन का व्यक्ति क्यों ना, अगर गलत कर रहा है तो उसको दरकिनार करने का काम विद्यार्थी परिषद करती है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। सबसे पहले ये बताइए, आपके साथी कहाँ हैं? बाकी लोग कितने लोग हैं यहाँ पे? लोग काफ़ी हैं लेकिन एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते। पुलिस प्रशासन की गाइडलाइन जारी की है कि एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, तो कोई उधर कोई उधर। अच्छा, ये बात बताइए, अभी मैं इन लोगों से बात कर रहा था तो मैंने इनसे पूछा ज़रा सवाल ववाल, तो ये लोग कह रहे हैं कि इनके जो प्रेसिडेंट हैं जॉसलिन चौधरी, इनका तो नाम ही समझ में नहीं आता। नाम क्या? ये लोग कह रहे हैं कि कभी कुछ लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देती है। इनका तो नाम कि कभी जीतू लगा देती हैं, कभी जॉसलिन बोलती हैं खुद को, कभी नंदिता कहती हैं। ऐसा इन लोगों का आरोप है। पुरानी चीज़ें हैं। ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें उनका नाम स्टार्टिंग से जॉसलिन नंदिता चौधरी ही है और सभी के आगे वही है। वो पुरानी चीज़ें कहीं कहीं से निकाल के लाएंगे तो हर कैंडिडेट का कुछ ना कुछ पास्ट मिल जाएगा। तो उस चीज़ पे ध्यान ना देके जो इस चुनाव में जो हो रहा है, अगर इसमें कुछ अगर इन्हें लग रही है तो वो बता सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है सर। अच्छा, मैं एक और चीज़ देख रहा था, अभी इन लोगों से बात की मैंने, तो अभी कुछ दिन पहले वो शराब की जो बोतल फोड़ी थी, इसके ऊपर मैंने सवाल किया तो इन लोगों ने बोला कि इन लोगों के पास तो कोई मुद्दे हैं नहीं, ये लोग बोतल फोड़ते हैं और फैमिली बिजनेस को लेके आते हैं, फैमिली को बीच में लेकर आ रहे हैं। इन लोगों ने आपसी लड़ाई करने की बजाय, एक दूसरे से करने की बजाय फैमिली को बीच में लाया, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा इनका कहना है। आप मेरे को ये बताओ कि आगे जो शराब की बोतल उन्होंने फोड़ी, वो ठीक था या गलत था? ये तो देखिए मैं नहीं बता सकता, आप कैसे बताइए। नहीं बता सकते? ये चीज़ आप क्यों नहीं बता सकते कि शराब की बोतल अगर कोई फोड़ के यूं कह रहा है कि शराब का सेवन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बटनी चाहिए, ये चीज़ सही है गलत है? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप भी कह रहे हो, उसमें गलत क्या है ये बताओ। वो कह रहे हैं कि ये फैमिली को ना टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, टारगेट कैसे हुई? कि उनके जो आर्यन मान के जो पिता हैं, वो उनका लिकर बिजनेस है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि स्टूडेंट्स में भी लिकर बांटेंगे। है वो ठीक है, अपनी जगह उनको रखे, चलो जो भी है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि बच्चों में दारू का सेवन। और उनका ये कहना है कि पिछले साल जो रौनक खत्री का पूरा था एक साल, इसमें पूरी गुंडागर्दी हुई है, बदतमीजी हुई है, और कि प्रिंसिपल ऑफिस में गोबर पोतने का काम किया है, बदतमीजी से बात की है, ऐसा इन्होंने कहा है। प्रिंसिपल अब यूं कह रही है कि मैं एसी नहीं लगाऊंगी तुम्हारे कॉलेज में, गोबर लीप लो पूरी इसमें क्लास में, उससे क्लास ठंडी होंगी। तो पहले तो यही बनता है ना कि प्रिंसिपल का एसी हटाओ और वहाँ पे इसको टेस्ट करो। अगर वो खुद अगर सेटिस्फाई होती है इस चीज़ से कि गोबर लीपने से क्लास ठंडी होती है, एसी की जरूरत नहीं है, पंखे की जरूरत नहीं है, तो फिर बच्चों पे करो इम्प्लीमेंट वो चीज़। लेकिन पहले खुद तो अगर उसमें बैठ के देखे वो, तो उसमें गलत क्या था? रौनक खत्री ने बिल्कुल सही स्टेप लिया था। मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ ना, तो मुझे अभी साइड से आवाज़ आई कि ये एबीवीपी वाला है, ऐसा अभी मेरे को ऐसा आवाज़ आई कहीं से, क्योंकि आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा मैं एबीवीपी के समर्थन में हूँ? नहीं, क्योंकि मैं पहले उनसे बात करके आया था, फिर मैंने उनसे पूछा कि बाकी कहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे अभी पूछता हुआ ही आया हूँ यहाँ पे कि कहाँ है एनएसयूआई वाले। तो ये लोग कह रहे हैं कि इस बार ना वो बात नहीं है एनएसयूआई की जो पहले थी, पिछले साल जो थी बात, वो इस बार नहीं है। इस बार मामला ठंडा पड़ गया है। पिछले साल इस साल में पता क्या फर्क है? पिछली बार रौनक खत्री के जो मतलब उनके जो मुद्दे थे ना मेन स्टूडेंट को लेकर थे कि अच्छा मतलब कैंपस सुरक्षित हो, अच्छा वातावरण हो, मतलब यहाँ एक सुरक्षित माहौल बने। इस बार पता है इस बार का इलेक्शन ऐसा लग रहा है जैसे जाट
यादव गुज्जर। जातिवाद आ गया हाँ, है। इस मतलब आप सोच रहे हो यहाँ जो कैंपस में ज्यादातर बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, सब ग्रेजुएशन है, कोई लॉ कर रहा है, कोई कुछ कर, अच्छे बच्चे हैं। मतलब जब यहाँ से ये चीज स्टार्ट हो, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैंपस में बताओ यहाँ पे जातिवाद वाला इलेक्शन। इस बार ये माहौल बन रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे जाट यादव गुज्जर ये इलेक्शन हो रहा है। पिछली बार रौनक खत्री के पास एक मुद्दा था, महत्वपूर्ण था, कि जो स्पेशली हॉस्टल को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। स्पेशली जो जितना उनसे मतलब हो सका बेहतर से बेहतर एसिस को लेकर, क्लासरूम को लेकर उन्होंने बोला, जो मतलब अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ। सबसे कम टाइम मिला, सबसे अच्छा काम किया रौनक भाई ने। पर इस बार का थोड़ा बहुत गंदा सा नैरेटिव बन गया कि जाट गुज्जर यही बनाम, वो भी जो भी हुआ। हाँ, NSY जो भी है इस बार तो लगता है, देखते हैं रिजल्ट आने वाला ही। मैम आपका क्या नाम है? आप बात नहीं करेंगे। एक बात बताइए, आप तीनों हैं, मैं आपसे एक चीज कहूंगा, आपने उन लोगों ने जो कहा कि नाम क्या है, हाँ। हम नाम पे नहीं, हम काम पे वोट मांगे हैं पूरे चुनाव में। और आपने जो कहा कि शराब माफिया है, परिवार पे ना जाओ, जो मैंने नहीं, इन्होंने कहा। हाँ। इन्होंने जो कहा कि शराब माफिया, उनका बोतल फेंक दिया, तोड़ दिया, ये गलत किया। जो कोविड में जिस पे आरोप लगे, जिन पे छापे पड़ रहे थे, और पूरे 200 चुनाव में उनके बोतलें बट रही हैं, तो वो टॉपिक क्यों नहीं आएगा इस चुनाव में? मेरा तो एक सवाल ये भी है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अब दिल्ली में सरकार है बीजेपी, वो भी खिलाफ थी कि भाई शराब घोटाला हो रहा है ना। तो अब शराब के खिलाफ तो आप, जाहिर सी बात है, होना ही चाहिए। एक और बात मेरी ये जो मैं उनसे भी पूछ रहा था, इस बार जब मैं देखा कि वोटर परसेंटेज कितना आया, तो मैंने देखा 39%, ठीक है। और मैं किसी पिछली बार से ज्यादा है, पिछली बार से ज़्यादा, हाँ 10% हाँ रही। दूसरी बात, हाँ, बीजेपी के खिलाफ सुनिए, होने की, सवाल आप मेरी सवाल। बात सुनो एक बार। हाँ। बीजेपी के खिलाफ होने की बात रही, बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ है, NSY के खिलाफ है। बीजेपी का कोई हो, ABVP का कोई हो, उसका चीज कुछ भी शराब चल रही हो, कुछ और इलीगल चल रहा हो, वो सबके समर्थन में है। कांग्रेस का अगर छोटा मोटा कुछ भी मिलेगा, NSY के बच्चों का कुछ भी मिलेगा, तो उनको सबसे पहले डिटेन करेंगे, सारे एक्शन उन्हीं पे होंगे। ABVP पे कुछ नहीं होना जाना। इस बार बीजेपी के प्रोफेसर अपने पैनल का लगा रहे, स्टोरी डाल रहे, बच्चों को बोल रहे कि अगर वो क्या मतलब है? बच्चों के चुनाव में सबसे बड़ा एग्जाम्पल हंसराज है। वोट नहीं दोगे तो इंटरनल में नंबर नहीं देंगे, ऐसे बच्चों को मैसेज गए हैं, कॉल ओपनली स्टेटस पे लगा रहे हैं टीचर्स का क्या मतलब है? स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन है, उसमें तो न्यूट्रल रहना चाहिए ना, टीचर्स तो सबके लिए बराबर है, प्रोफेसर्स। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि क्योंकि ये मतलब DU चुनाव के ऊपर सबकी नज़र रहती है ना, तो ऐसा क्यों है कि DU के अंदर भी, जहाँ सारे छात्र पढ़ रहे हैं, यंग लोग पढ़ रहे हैं, जिनको वोट करने के ऊपर फोकस करना चाहिए, उनका ही वोटर टर्नआउट इतना कम है? ऐसा क्यों है? वो तो बच्चों के ऊपर है। मेन रीजन तो इसका गर्मी भी हो जाती है। सही बात बताऊं तो आपको, आधे बच्चे तो यूँ सोचते हैं इतनी दो गर्मी हमें छुट्टी मिल रही है, आराम से हम रेस्ट करें। बच्चों मतलब इस चीज़ में ज़्यादा एक्टिव है नहीं। तो NSY और ABVP इतना प्रोत्साहित क्यों नहीं कर रहा है बच्चों को? क्या कर रहे हैं और क्या कमी रह पा रही है? नहीं, इस चीज़ में तो ABVP और NSY दोनों बराबर है। दोनों अपनी अपनी साइड से पूरा जोर लगा रही है कि सभी बच्चे आएँ, हेल्प कर रही है उनको आने में। अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उनको अगर PG से लेके आना हो, अगर कोई वोट डालना चाहता है, तो उसमें दोनों पार्टियां अपना अपने हिसाब से कर रही हैं वो चीज़। उसमें किसी को आगे पीछे हम नहीं बोल सकते, लेकिन अब बच्चे ही, उनका माइंडसेट ही ऐसा हो रखा है कि कहीं ना कहीं इसका जो कैंपस में इस बार स्पेशली हाइप मिला जातिवाद, वो भी कारण है। जो बच्चे उस चीज़ को लेकर समझ रहे हैं ना कि यार इतना जो बढ़ रहा है। देखो, कोई क्षेत्रवाद का इलेक्शन हो तो समझ सकते हैं, ठीक है कि वहाँ पे एक जाति की ज़्यादा जो है बहुल्य है, और कैंपस में ये चीज़ बार आप तो देख ही रहे हैं ना इस बार कितना इस चीज़ का हाइप मिला। कहीं ना कहीं वो भी एक कारण है। अच्छा, एक बात और, ये लोग कह रहे थे कि रौनक खत्री जो थे पूरा टाइम, इन्होंने अपने 1 मिलियन फॉलोअर कर लिए और पूरा टाइम रील के नेता बन के घूमते रहे थे। इनसे जाके यूँ बोलो कि रील के नेता बनना आसान है, तुम बन जाओ। 1 मिलियन फॉलोअर बातों में होते हैं क्या? अब आपके और मेरे नहीं हो रहे 1 मिलियन फॉलोअर। क्यों? आपने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा। अगला कुछ कर रहा है तो उसके जाके फॉलोअर हुए, ऐसे किसी के फॉलोअर नहीं होते। 1 मिलियन फॉलोअर जो यूँ बोलने लग रहे हैं, वो सिर्फ जलन की बात है कि अगर किसी के हो रहे हैं। कैंपस के स्टूडेंट हैं, BU के हों, DU के हैं, JNU को, मोस्ट ऑफ जो उसके फॉलोअर हैं सारे उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। उसने काम किया उस बंदे ने, तो उसके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, ऐसे किसी के फॉलोअर नहीं बढ़ते। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मिजाज था अब की बार शायद अलग लग रहा था, वो चीज़ें अब देखने को हैं कि नतीजे उस मिजाज के हिसाब से रहेंगे या नहीं रहेंगे। पर अब की बार पहले से दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिजाज अलग था, चुनाव लड़ने के सबके तरीके अलग थे, और निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव में आने के बाद जो बात चल रही थी वो भी कुछ अलग थी। अब शुरुआती रुझान है, देखते हैं ये रुझान नतीजों में बदलते हैं या क्या होता है। और शुरुआती रुझानों में तो कुछ भी होता है, फिर शाम होते होते कुछ। अभी क्या दिख रहा है? हमारे हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जब शुरुआती रुझान आए
तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लड्डू बांट दिए थे और शाम होते होते बीपी की गोलियां लेनी पड़ी, शाम रात होते होते नींद की गोलियां लेकर पिता पुत्र को सोना पड़ा। तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैं इन लोगों से यही पूछ रहा था कि ये छात्र वोट करने क्यों नहीं आते, आपको क्या लग रहा है? ये मैं तो ये कहना चाहूंगा कि छात्रों को, जो सबसे पढ़ा लिखा वर्ग है, इस समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग है, छात्रों को अपना वोट का अधिकार जरूर करना चाहिए। मगर इसके पीछे कारण और भी है। दो राजनीतिक पार्टियों के छात्र संगठनों ने इस डूसू पर कब्जा कर लिया है। करोड़पति लोगों को टिकटें देते हैं। टिकटों का मापदंड संघर्ष नहीं होता, टिकटों का मापदंड शिक्षा और ज्ञान नहीं होता। टिकटों का मापदंड है उसके जो कैंडिडेट है उसके पिता के पास कितना काला धन है, कितनी 2 नंबर की जमीन है, शराब माफिया है, कोई जमीन माफिया है। टिकटों का मापदंड ये हो गया, छात्र है वो इन चीजों से मन भर गया उनका, इसलिए वोट करने नहीं आते। लोग रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, कोई रिवॉल्यूशन बताओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या रिवॉल्यूशन आया? मैं आउटर के कॉलेजों में घूमा, टीन की छत है, बड़े बड़े छात्र नेता कहते हैं, बड़ी बड़ी डिक्के हाँकते हैं। एक चीज तो बताओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिला क्या? डूसू के इतने सालों के इतिहास में कोई एक रिवॉल्यूशन लाए? 2003 से मेट्रो पास कंसेशन का मुद्दा है। 2 पार्टियां हैं, एबीवीपी और एनएसयूआई। एनएसयूआई का कांग्रेस का छात्र संगठन है, एबीवीपी बीजेपी का छात्र संगठन है। 2003 से अब तक कितनी बार सेंटर में और प्रदेश में दोनों पार्टियों की सरकारें रही। अगर मेट्रो पास कंसेशन करना होता तो ये मुद्दा कहां? आज आरएसएस का वीसी है, एबीवीपी की का जो को मैनिफेस्टो में ये चीजें हैं। एक बार कहें बीजेपी, एक बार रेखा गुप्ता जी आदेश दें, मेट्रो तो फ्री हो जाए। आप कंसेशन की बात करते हो, मेंस्ट्रुअल लीव की बात करते हो, आप हर बार मैनिफेस्टो में डलता है। एक बार महिला है रेखा गुप्ता जी, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, गार्जियन है इन स्टूडेंटों की। उन्हें खुद ये चीज सोचनी चाहिए, ये मैनिफेस्टो में आनी ही नहीं चाहिए थी चीजें। सालों साल वही चीजें रिपीट हो रही हैं। छात्र राजनीति को बापोती बना दिया गया है। जो प्रोग्रेसिव लीडर्स आने चाहिए थे। डूसू स्टूडेंट इलेक्शन का क्या मतलब था? स्टूडेंट इलेक्शन का मतलब था आम घरों का स्टूडेंट, ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो एजुकेशन से मतलब रखता है पर संसाधनों की कमी है, वो अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो कम संसाधनों में राजनीति में आने का, अच्छा अपने आप को साबित करने का, अपने आप को प्रूव करने का साधन था। मगर चीजें क्या थी? डूसू से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में पहुंचने चाहिए थी। तो मैं यही देख रहा था भैया। एक मिनट मैं पूरी करूंगा। चीजें क्या हो रही हैं? मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से स्टूडेंट लीडरशिप में आ रहे हैं। ये चीजें नहीं है, छात्र राजनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये प्रोग्रेसिव लीडर नहीं तैयार कर रहे हैं, ये तो गुलाम तैयार कर रहे हैं। जो आपने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात करी, मैं अभी भी यही सोचता हूँ, एक सवाल है मेरे मन में कि ऐसे कितने डीयू प्रेसिडेंट रहे हैं डीयू के इतिहास में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में पहुंचे। एक नाम याद आते हैं, अरुण जेटली, अलका लांबा जी याद आते हैं, और अजय माकन याद आते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं, गिने चुने 5-6 लोग जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स तक पहुंचे। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जो छात्र आज लगातार प्रयास कर रहे हैं खुद को पार्टियों से जोड़ने का, जो प्रेसिडेंट बन गए, जो वाइस प्रेसिडेंट बन गए, उनकी बात अलग, लेकिन जो छात्र लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं वो अपना भविष्य कैसा देखते हैं? मैं आपकी बात पर जाना चाहूंगा, पर मैं से एक बात आगे जाना चाहूंगा। जो डूसू ऑफिस पहुंच जाता है वो कभी क्लास लगाता देखा है? कभी कैंटीन में खाना खाता देखा है? कभी यहाँ से निकलने के बाद स्टूडेंटों की आवाज उठाते देखा है? ये कमी है, या तो उन पार्टियों की कमी है जो टिकट देने में, चिन्हित करने में कोई कमी करती हैं, या फिर उन लोगों की कमी है वो ये सोचते हैं कि यहाँ से तो आप निकल लिए, अगर यहीं रह जाओगे तो कुएं के मेंढक बन जाओगे, आप बड़ी बात करो, बड़ी मेन स्ट्रीम में आओ। और ये नहीं, ये भूल जाते हैं आज जो आपकी पहचान है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बदौलत है, इन छात्रों की बदौलत है। और इन छात्रों ने जो रिवॉल्यूशन मांगा था वो आपने नहीं दिया, उस पहचान को भूल जाते हैं। और रही बात मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने की, ये जो बड़े घराने हैं ये नहीं चाहते कोई आम घर का बच्चा छात्र राजनीति के माध्यम से इस देश की लोकसभा और प्रदेश की विधानसभा तक पहुंचे। अगर वो पहुंचेगा, ये शिक्षित वर्ग है तो सवाल करेगा, आंख में आंख डाल करके बात करेगा। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कोई ऐसा व्यक्ति उभरे जो तुमसे सवाल पूछे।
और बात विपक्ष राजनीति की नहीं है, बात जो पॉलिटिकल पार्टियों में जो आंतरिक लोकतंत्र है, बात उसकी बात भी है। कौन सी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है? कोई पढ़ा लिखा स्टूडेंट लीडर अगर उस पार्टी में आएगा तो वो आंतरिक लोकतंत्र की बात भी करेगा, मेरिट की बात भी करेगा, टिकटें मेरिट के आधार पर जो मेरिट होते हैं, मेरिट का मतलब वो उस विधानसभा में कितना लोकप्रिय है, उस लोकसभा में कितना लोकप्रिय है। सबसे बड़ी जो चीज जिस चीज की जरूरत है पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र की जरूरत है। वो दिन आएंगे जब किसान कमेरे के बेटे इस दिल्ली विधानसभा में इस पार्टियों से आगे बढ़ेंगे, इस NSUI ABP से आगे बढ़ेंगे, तीसरा कोई विकल्प तैयार कर करके और इनको आंख दिखाएंगे। मैं उस दिन की वेट करूंगा जब कोई किसान मजदूर का बेटा इन पार्टियों से आगे बढ़ करके कमेरे का झंडा इस डूसू पर लहराएगा और इन दोनों राजनीतिक पार्टियां जो बापोती समझ बैठी हैं इनको आंख दिखा के छाती ठोक कर अपनी बात रखेगा। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। और आपने तो दोनों ही पक्ष से दोनों को बोल दिया। जी आप बताइए, आप तो छात्र हैं, क्या भविष्य होगा फिर? भविष्य अच्छा है राजनीति में छात्रों के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से हाई कोर्ट ने इस बार वो आदेश दिया था पिछली बार कि बड़े बड़े बैनर या पैम्पलेट जो डूसू को नुकसान किया जाता था पूरे विश्वविद्यालय को, इस बार आप सब ने देखा होगा कि वो नहीं हुआ है। जितना हाई कोर्ट अच्छा करते जाएगा, जितना प्रशासन टाइट करेगी, उतना नॉर्मल छात्र, पढ़े लिखे छात्र को मौका मिलेगा इस विश्वविद्यालय में अपनी बात रखने के लिए और अपनी हक उठाने के लिए। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग तो NSUI के समर्थक में, तो जितने मैंने DU प्रेसिडेंट देखे 5-6 ही लगभग नज़र आते हैं, वो भी बहुत पुराने हैं। 2008 अरुण जेटली भी बहुत पुराने हैं, और ये सब वो लोग हैं जो काफ़ी हाईली एजुकेटेड हैं, है ना। तो इस बीच ABVP का या NSUI का जो प्रेसिडेंट बनता है वो अपना भविष्य क्या देखता है? अब रौनक खत्री का भविष्य क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अब रौनक जी का भविष्य क्या है ये उनको पता होगा कि वो आगे कैसे। आप लोग क्योंकि छात्र राजनीति में बिल्कुल मौजूद हैं, आपको सब पता है, आगे पीछे चल रहा है सब कुछ, यही पूछना चाह रहा हूँ कि आगे भविष्य है क्या आगे? देखिए, वो छात्र के लिए हमेशा से रहे हैं, वो आगे भी इस समय अपनी विश्वविद्यालय से बढ़ के आगे जाके हर विश्वविद्यालय में जाके जहाँ भी किसी छात्र को दिक्कत हो रही है वो उनके लिए खड़े हो रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक भविष्य इसी चीज में निर्धारित हो जाए। पिछले आपने 2 दशक में देखा ना, 20 साल में भी एक ही दशक की बात आप रख लो, पिछले 5-6 जितने भी गए, लास्ट में जो रौनक खत्री भाई है ना, इन्होंने कैसा काम किया, ये चीज़ किसी से छुपी नहीं। स्पेशली अब आपके हमारी जो क्लासरूम है, क्लासरूम्स में जो नहीं थे उनमें भी ऐसे जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ मतलब उन्होंने काम किया। ये पार्टियां जो पैसे लेके आज टिकट दे रही हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, ये जब बंद होगा और आम छात्र जो एक बच्चों को लीड कर सके या बच्चों के लिए हमेशा रह सके, अगर वैसे नेता को या वैसे छात्र को वो टिकट देंगे तो वो आगे बहुत बड़ा नेता बनेगा। ये इस विश्वविद्यालय का भविष्य रहेगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा हो रहा है? भाई जब तक रहे हमेशा कैंपस में दिखे हैं, ये अब हम सब ने देखा कि हमेशा पहले का ऐसा होता था कि लगातार 4 बार उनके बने भी ABP, तो बहुत कम ही होता था। एक बार जीत गए यहाँ से, फिर वो अपर फ्रंट पे चले जाते थे। बैक फ्रंट जहाँ से वो निकले हैं उस तो बस वहाँ तो अपना बस खाली अब काम था, अपना काम निकाल लिया, वहाँ से निकल गए। रौनक की भाई की एक बात रही कि उन्होंने हमेशा कैंपस में दिखते रहे हैं, कोई भी काम हो, चाहे वो प्रिंसिपल वाला, उसमें उन्होंने गोबर एक उनका था, सही करा उन्होंने, बिल्कुल सही किया, उसमें क्या खराब किया? क्योंकि जो बच्चों पे आप अप्लाई करो अपने आप पे भी तो अप्लाई करोगे ना। और बाकी अभी देखते हैं, वेट कर रहे हैं क्या रिजल्ट आता है। चलिए हम भी वेट करते हैं आपके साथ, देखते हैं। फिर तो आप शायद हाथ में ही नहीं आएंगे, पर तो आप आज भी यही है, कल भी यही है, और हमेशा हर छात्र के लिए अगले साल भी यही मिलेंगे। चलिए बढ़िया है, जब तक रिजल्ट है तब तक हम यही हैं कहीं। चलिए रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, आप भी और हम भी।